Hello, my dear student. How are you all? I hope everyone is fine. Now, today I will start class 5 हिंदी. ओके बच्चों, आज मैं आप लोगों को हिंदी पढ़ाऊंगी. अनुपम हिंदी व्याकरण फॉर क्लास 5. एंड बच्चों, आप लोग पेज नंबर 11 निकालो. ओके बच्चों, आज मैं आप लोगों को चैप्टर 3 पढ़ाऊंगी, अध्याय 3, जिसका नाम है शब्द और वाक्य. शब्द और वाक्य क्या नाम है इंग्लिश में? वर्ड एंड सेंटेंस. ठीक है, तो शब्द और वाक्य पढ़ने के पहले हम लोग पहले वन पढ़ेंगे. हाँ, वन में कितनी ध्वनियाँ होती है, उसके बाद शब्द पढ़ेंगे, उसके बाद वाक्य पढ़ेंगे. ठीक है बच्चों. तो बच्चों, आप लोग सभी अपना अपना बुक निकालो हिंदी ग्रामर. मैं आज का डेट यहाँ पर दे रही हूँ. ओके बच्चों, निकालो आप लोग बुक. ओके, क्या इन्हें पढ़िए और समझिए. भाषा की सबसे छोटी ध्वनि वन है. वर्णों के मेल से वन समूह बनते हैं. ठीक है, भाषा की सबसे छोटी इकाई जो होती है, ध्वनि जो होती है, उसे वन कहते हैं. और वर्णों का जो समूह होता है उसे हम वन समूह कहते हैं. जैसे यहाँ पर देखो बच्चों, यहाँ पर उलट पुलट दिया हुआ है. जैसे यह मटर है, तरम, तितली है, तलित लिखा हुआ है. यह कार है, रका लिखा हुआ. इसको हम शुद्ध करके लिखे तो मटर, तितली और कार हुआ. ठीक है, तो इसके बाद देखो कि मटर, तितली और कार के कितनी ध्वनियाँ हैं. ठीक है, तो ये क्या है? ये वन है. जैसे उपयोग चित्र के साथ दिए गए वन समूह कई वर्णों के मेल से बने हैं. इन वन समूह में तरम, तलित, रिका का कोई अर्थ नहीं है, परंतु इन्हीं वन समूह के वर्णों का क्रम बदलने से बनने वाली वन समूह मटर, तितली और कार का अलग अलग अर्थ है. वे वन समूह कई वर्णों के सार्थक मेल से बने हैं. इन्हें शब्द कहते हैं. ठीक है बच्चों, वन किसे कहते हैं? भाषा की सबसे छोटी ध्वनि को या इकाई को हम वन कहते हैं. और शब्द किसे कहते हैं बच्चों? वर्णों के मेल से जब कोई समूह बनता है उसे हम शब्द कहते हैं. जैसे देखो बच्चों, मटर, तो म प्लस ट प्लस र, मटर. कितना ध्वनियाँ हुआ? 1 2 3, 3 ध्वनियाँ. तितली में कितना है? 1 2 3, 3 ध्वनियाँ. आकार में 1 2, 2 ध्वनियाँ. उपयोग शब्दों में 2 या 3 ध्वनियों का प्रयोग हुआ है, परंतु उन ध्वनियों को और टुकड़े हो सकते हैं. ठीक है, देखो बच्चों, हमने यहाँ पर 3 टुकड़ा किया, पर इन टुकड़ों को हम और भी टुकड़ा कर सकते. देखो बच्चों, यहाँ दिया हुआ है मटर को हम लोग 6 ध्वनियाँ किए थे. म प्लस अ प्लस ट प्लस ओ प्लस र प्लस अ. क्या हुआ? मटर. कितना हुआ? 1 2 3 4 5 6, 6 ध्वनियाँ. ठीक है, तितली का भी सेम है, 6 ध्वनियाँ. और कार का 4 ध्वनियाँ. अब इन ध्वनियों के और टुकड़े नहीं हो सकते हैं. पहले हमने मटर का 3 टुकड़ा किया, 3 ध्वनियाँ किया, पर इसके हम और भी टुकड़े कर सकते थे मात्रा लगाकर. तो उसके बाद हमारा कितना बन गया? 6 ध्वनियाँ हो गया. ठीक है, तो शब्द किसे कहते हैं? वर्णों के मेल से बना ऐसा समूह जिसका कोई अर्थ हो उसे हम शब्द कहते हैं. ठीक है बच्चों, आप लोग अपने अपने बुक में टिक मार्क करो शब्द किसे कहते हैं. इसके बाद क्या बोला है? वाक्य. हमने वन पढ़ा, शब्द पढ़ा, अब वाक्य पढ़ेंगे. जिस प्रकार वर्णों के सार्थक मेल से शब्द बनता है, उसी के प्रकार शब्दों के सार्थक मेल से वाक्य बनता है. जैसे सुधीर खेलता है, धोबी कपड़े धोता है, नवीन अपनी किताब पढ़ता है. तो उपरोक्त 3 वाक्य दिए हैं. पहले वाक्य में 3 शब्द है, सुधीर खेलता है. दूसरे वाक्य में 4 शब्द है, धोबी कपड़े धोता है. तीसरे वाक्य में 5 शब्द है, नवीन अपनी किताब पढ़ता है. प्रत्येक वाक्य का अपना अर्थ है. शब्दों के मेल से बने ऐसे समूह को जिसका कोई अर्थ हो उसे वाक्य कहते हैं. ठीक है बच्चों, शब्दों के मेल से बने ऐसा समूह जिसका कोई अर्थ निकलता है उसे हम वाक्य कहते हैं. है सुधीर खेलता, धोबी कपड़े है धोता, किताब पढ़ता अपनी नवीन है. इस प्रकार लिखने के ढंग से इन वाक्यों का अर्थ समझ में नहीं आती. ये सुनने तथा पढ़ने में भी अटपट लगते हैं, इसलिए इन्हें वाक्य नहीं कहा जा सकता. वाक्य में शब्द का सही क्रम होना जरूरी है. बच्चों देखो बच्चों, यहाँ क्या उलट पुलट दिया हुआ है. इन वाक्यों का कोई अर्थ नहीं निकल रहा है, इसलिए यह वाक्य नहीं है. लेकिन जब इन वाक्यों को सही अर्थ में लिखते हैं तब वो वाक्य कहलाता है. ठीक है बच्चों, ओके, समझ में आया बच्चों? शब्द किसे कहते हैं? शब्द
वर्णों के मेल को हम शब्द कहते हैं और वाक्य किसे कहते हैं? शब्दों के मेल से बने समूह को जिसका कोई अर्थ हो उसे हम वाक्य कहते हैं। ओके बच्चों, ओके। इसके बाद देखो ये चैप्टर मेरा खत्म हो गया। इसके बाद है क नंबर, भाषा की सबसे छोटी ध्वनि कौन सी है? आंसर क्या होगा? वर्ण। क्या होगा? वर्ण। ठीक है। ख नंबर, वर्ण समूह कैसे बनते हैं? शब्दों के मेल से या वर्णों के मेल से वर्ण समूह बनते हैं। देखो बच्चों ये लिखा हुआ है वर्णों के मेल से वर्ण समूह बनते हैं। ठीक है, आंसर क्या होगा? वर्णों के मेल से। मैं यहाँ लिख रही हूँ, आप लोग अपने अपने कॉपी में लिखोगे। ठीक है, पूरा फुल सेंटेंस पे लिखोगे। वर्णों के मेल से, वर्णों के मेल से वर्ण समूह बनते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है वाक्य किसे कहते हैं? वर्णों के मेल से क्या बनते हैं? वाक्य किसे कहते हैं बच्चों? ये रहा, शब्दों के मेल से बने ऐसे समूह को जिसका अर्थ हो, इसका कोई अर्थ हो, उसे वाक्य कहते हैं। ठीक है, क नंबर का आंसर है ये। ओके, इसे कहते हैं वाक्य। और वर्णों के मेल से क्या बनते हैं बच्चों? वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं। ठीक है, मैं यहाँ लिखती हूँ शब्द। ओके ओके। इसके बाद देखो नेक्स्ट क्या है? शब्द कैसे बनते हैं? स्वर के मेल से, स्वर व्यंजन दोनों के मेल से क्या होगा? शब्द कैसे बनते हैं? बोलो बच्चों, इसका आंसर क्या होगा? यहाँ देखो, यहाँ पर इसका आंसर दिया हुआ है। शब्द कैसे बनते हैं? ये वर्ण कई वर्णों के सार्थक मेल से बनते हैं, वे मठर। जैसे ये क्या होगा? स्वर और व्यंजन दोनों के मेल से बनते हैं। क्या आंसर होगा? स्वर व्यंजन दोनों के मेल से बनते हैं। ये मैं यहाँ पर टिक मार्क दी। वाक्य की रचना कैसे होती है? स्वरों से, व्यंजनों से या शब्दों से? शब्दों से। पाठशाला में कितनी मूल ध्वनियाँ हैं? 8, 4 या 7? पाठशाला को आप लोग लिखिएगा, पाठशाला को लिखकर उसमें ध्वनियाँ निकालिएगा, उसके बाद यहाँ टिक मार्क कीजिएगा। ओके बच्चों, ओके। क्या बोला गया है? यहाँ आप लोगों को मटर दिया हुआ है, इसका ध्वनियाँ निकालना है और लिखना है कितना ध्वनियाँ हुआ। ठीक है, जैसे मैं एक कर रही हूँ मटर, तो मैंने यहाँ पर लिखी मौ, ओ, टो, ओ, र, अ, मटर। तो कितना हुआ? 1 2 3 4 5 6। तो मैं यहाँ पर 6 लिखी। ठीक है बच्चों, सेम तरीके से आप लोग कर कर यहाँ पर लिखिएगा। ठीक है, इसके बाद है वर्णों के सही क्रम में लिखिए, शब्द बनाइए। यहाँ पर चित्र दिया हुआ है, यहाँ पर उलट फुलट दिया हुआ, इसको आप लोगों को ठीक से लिखना है। तो ये क्या है? शरबत। तो यहाँ पर शरबत का स्पेलिंग देखो क्या है? तालिविश, इसके बाद र, इसके बाद ब, एंड में त। ठीक है बच्चों, इसके बाद ये क्या है? गुलाब। यहाँ पर गुलाब, गुलाब लिखिएगा। चित्र को देखकर यहाँ पर आप लोग लिखिएगा। ठीक है बच्चों, आप लोग ये सब खुद से कीजिएगा। जब नहीं आएगा तब मुझे आप लोग मेरे व्हाट्सएप पे मुझसे पूछिएगा। इसके बाद है शब्दों को सही क्रम में लगाकर वाक्य बनाएं। देखो बच्चों, यहाँ पर सही तरीके से लिखना है जिसका कोई अर्थ हो। जैसे खेलने रहा हूँ मैं जा, इसका कोई अर्थ निकल रहा है? नहीं, हमें इसको ऐसे क्रम में लिखना है जिसका कोई अर्थ हो। जैसे हम यहाँ लिखूंगी मैं, क्या होगा इसका सही आंसर? क्या होगा? मैं जा रहा हूँ खेलने। क्या होगा? मैं जा रहा हूँ खेलने। ठीक है बच्चों, इससे आप लोग खुद से कीजिएगा। मिठाई का डिब्बा पापा लाए। क्या होगा? पापा मिठाई का डिब्बा लाए। दादाजी मेरे घर आ है। तो क्या होगा? दादाजी मेरे घर आ गए हैं। ठीक है, खाई सबने मिठाई खाई मिलकर, हम सब ने मिठाई मिलकर खाई। ठीक है बच्चों, इस तरीके से आप लोग अपना अपना होमवर्क कीजिएगा। आप लोगों का होमवर्क पूरा यहाँ तक रहा। ठीक है बच्चों, सारा आप लोग होमवर्क कीजिएगा। पूरा यहाँ से आप लोगों का होमवर्क शुरू है। ठीक है, सारा आप लोग होमवर्क कीजिएगा। ऑल डू होमवर्क इन योर कॉपी। ओके, और जिन लोग के पास बुक है वो लोग अपने बुक पे करोगे।
ओके बच्चों, अगर कुछ समझ में नहीं आए तो मुझे मेरे व्हाट्सएप पे आप लोग पूछिएगा। ओके, बाय, थैंक यू।